हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र के तीसरे लेक्चर में, जिसमें जी हाँ आपने सही पढ़ा है। कूलाम का नियम बोर्ड में 3 नंबर में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं। कूलाम के नियम के ऊपर बात करते हैं। ये कूलाम चाचा कौन था, क्यों था और क्यों दिया, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में आए हैं तो बिना स्किप किए आप कहीं ना जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कूलाम का नियम। ठीक, तो कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझा मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट? आप सभी को ध्यान रखना, कूलाम ठीक एक वैज्ञानिक है जो सन कितना भाई 1785 में, और कौन सा वैज्ञानिक था? भौतिक शास्त्री, और इसका पूरा नाम याद रखना, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था। ठीक है भाई, इसका पूरा नाम है। और इन्होंने क्या किया, कोई दो आवेश है, क्या है भाई? दो आवेश है। उन दो आवेशों के बीच, जैसे मान लो जाए एक आवेश है और एक दूसरा आवेश, इन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बोला गया क्या, कूलाम का नियम। ध्यान रखना, कूलाम का नियम ही क्यों दिया? ये तो आपका किसी का भी नाम दे सकता था ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आप जब भी खोज करते हो तो सब अपने ही नाम के ऊपर खोज करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का नियम, न्यूटन का समीकरण, ये सब वैज्ञानिक अपने नाम पर इसलिए दिया क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, मतलब उनका डेथ हो जाएगा, तब उनको लोग याद रखेंगे। इस आधार पर उन्होंने सभी वैज्ञानिक ने अपना नाम के आधार पर भौतिक, केमिस्ट्री, बायो में अपने नाम के आधार पर टॉपिक बनाए। तो हम आज बात करेंगे कूलाम के ऊपर, कूलाम के नियम के ऊपर। तो मैं बताना चाहूंगा एक बार और, सन 1785 में ठीक दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक प्रयोग किया जिसके आधार पर ठीक उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्या बोला गया, कूलाम का नियम। और उसे क्या बोला जाता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब कूलाम चाचा ने क्या नियम दिया ये अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हम लोग इसको पढ़ ले। तो इसको समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगा ना भाई, मैं आपके सामने हूं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? आप जाइएगा कहीं नहीं, बस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, इस नियम अनुसार, मतलब कूलाम का नियम है ये, दो स्थिर बिंदु आवेश। अब देखो बिंदु आवेश क्या होता है, तो बिंदु आवेश को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं, ठीक, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार, ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम होता है। उन आवेशों को कहा जाता है बिंदु आवेश। ठीक, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हमको पर्सनल कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हर जगह हमारा आईडी है नीरू कोचिंग क्लासेस। अगर आप हमारे प्ले स्टोर ऐप के बारे में नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा, हमारा प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लासेस का ऐप है जिसमें आपको मैं बता दूं, हमारा उसमें ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो देर किस बात कीजिए, जल्दी डाउनलोड कीजिए नीरू कोचिंग क्लास को। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देखो भाई, बिंदु आवेश का मतलब मैं बता दिया। ठीक, तो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला ठीक बल, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, उन आवेशों का परिमाण यहां पास लिखा है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। मतलब क्या बोला गया है, मैं ऐसे थोड़ा सा रफली समझा रहा हूं, इसके व्यंजक अभी समझेंगे। मान लो जाए कोई दो आवेश है Q1 और एक है आपका Q2।
ठीक है, जैसे यहाँ पास बोला गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, और दोनों क्या है, एक दूसरे जगह अपनी जगह में स्थिर है, याद रखना दोस्तों, ठीक है, स्थिर है, और उन आवेशों के बीच लगने वाला बल, मतलब इन आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, बल क्या मान जाए, एफ है। कितना है भाई, एफ है। ठीक, उन आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। अब क्या बोला गया, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, और गुणनफल मतलब मेरे क्या होता है साथियों, Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों का क्या बोला गया है, गुणनफल, ठीक, के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो बल लगेगा, ठीक, क्या लगेगा भाई, जो बल लगेगा इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक, और उनके बीच की दूरी, अब मान लो जाए इन दोनों का बीच का दूरी मान लो जाए मैं ले लेता हूं कितना, स्मॉल आर, क्या ले लेता हूं भाई, स्मॉल आर ले लेता हूं, ठीक है, के व्युत्क्रमक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब क्या समझते हो, घात में दो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पास ध्यान रखना, इसका व्यंजक प्रूफ करेंगे उसमें और ज्यादा से समझेंगे, ठीक है। तो याद रखना अभी क्या बोला गया था, कूलाम का नियम, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है, क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, ठीक, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है भाई, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था, हमारा कूलाम चाचा ने कहा था। कूलाम चाचा नहीं है भाई, उसका नाम पूरा क्या है बताया था मैं, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम था, याद रखना भाई। अब हम लोग इसका व्यंजक प्रूफ करने वाले हैं साथियों। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका हर उत्तर का जवाब देंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है भाई, जल्दी लो भाई। चलो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग व्यंजक के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसका कूलाम के नियम का व्यंजक निकालेंगे अभी। देखो व्यंजक में क्या था, सबसे पहले मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब मान लो जाए अपन लोग ले लेते हैं, मान जाए, ठीक है, यहां पास एक Q1 आवेश है और दूसरा क्या है, Q2 आवेश है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितना है बोला है, स्मॉल आर है। मान लो जाए यहां से आपका यहां तक का, ठीक है, टोटल दूरी कितना है, स्मॉल आर है। कितना है भाई आपका, स्मॉल आर है, ठीक है। यदि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो, कैपिटल एफ हो, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है बोला गया है, कैपिटल एफ है। क्या है भाई, कैपिटल एफ है, ठीक। तो लगने वाला बल कैपिटल एफ हो तो कूलाम के नियम अनुसार, तो मैं आपको कूलाम का नियम बताया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक, लगने वाला बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, आपका कूलाम के नियम है। इसी कारण हम लोग डायरेक्ट क्या लिखे हैं, कूलाम के नियम अनुसार। तो आप लोग को मैं बता दिया था, उन दोनों आवेशों के बीच के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब किसके, लगने वाले बल के। तो मैं पहला कंडीशन लिख देता हूं, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो Q1 क्या लिख सकता हूं मैं, Q2। क्यों लिखा हूं Q1 Q2 भाई, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो लगने वाला जो बल है उन आवेशों के गुणनफल। तो देखो लगने वाला जो बल है उन आवेशों के क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक। यहां तक किसी डाउट, और दूसरा उसमें पढ़ाया था, और उनके बीच की दूरी, ठीक, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जो लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों, तो लगने वाला जो बल है, ठीक, वो दूरी क्या बताया था मैं, यहां तक हम लिए हैं r, तो लगने वाला बल की दूरी के क्या होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग बताइए, क्या पढ़ाया था मैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो लगने वाले बल जो उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग मतलब व्युत्क्रमानुपाती में बटे, और दूरी का वर्ग मतलब r की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए हम इस व्यंजक को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसको समीकरण 1 और 2 दे सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर लिखने पर
मिलाकर लिखने पर। ठीक है, दोनों को मिलाकर लिखोगे, जो डबल डबल है उसको एक बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पास एफ डबल है, अनुक्रमणपाती ये वाला डबल है, तो आप क्या लिखोगे, एफ अनुक्रमणपाती। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हो, Q1 Q2 बटे क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। यहां तक किसी डाउट? और आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां तक सबको दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहां से देख लेना, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो यहां से जैसे ही अनुक्रमणपाती चिन्ह को हटाया जाता है होता है। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले क्या है आपका अनुक्रमणपाती, इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नितांक लगता है के। ठीक है, तो देखो एफ ठीक बराबर, यहां पर जैसे ही हटाया तो एक नितांक आया क्या, के, और क्या चल रहा है Q1 Q2 और अपान में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। और मैं इसको समीकरण देता हूं एक, क्या देता हूं दोस्तों, एक देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पास चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जहां के एक क्या है, अनुपातिक, क्या लिख सकते हो, अनुपातिक, सॉरी अनुपातिक नियतांक है। क्या लिख सकते हो, अनुपातिक नियतांक है। जहां के क्या है, अनुपातिक नियतांक है। अनुपातिक नियतांक है मतलब क्या बताया था, एक अनुक्रमणपाती नियतांक होता है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको ऊपर को मिटाने वाला हूं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे हल करना बाकी है। समीकरण एक तक हल किए हैं। ठीक है, सभी यहां तक नोट कीजिए, जल्दी नोट करो भाई। चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पास आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में। ठीक है, वायु और निर्वात में जो इस के का मान, मैं पहले वाला नहीं मिटाया था, जो के का मान होता है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। के का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, या एप्सिलॉन भी बोल सकते हो। ठीक, एप्सिलॉन 0, ठीक ऐसा भी बोल सकते हो। और क्या बताया था, जो के का मान है, ठीक वायु या निर्वात में कितना होता है, 1/4πε0 होता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट? लेकिन डाउट तो रहेगा, निर्वात क्या होता है ये आपको बताना बहुत जरूरी है। आप सभी को जानते होंगे अंतरिक्ष में हवा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, हवा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो निर्वात किसे कहते हैं, ठीक वह रिक्त स्थान, ठीक है, जो बिल्कुल क्या हो, रिक्त हो, जहां हवा एक मात्रा नहीं होना, मतलब हवा होना ही नहीं चाहिए, वह स्थान कहलाता है आपका निर्वात कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग थर्मस जानते हो, बॉटल जाते देखे हो नहीं भाई, थर्मस बॉटल देखे हो, उसमें ध्यान रखना आपका पानी डालते हो भाई, ठीक वो क्या रहता है, गर्म पानी डालोगे तो कुछ समय तक गर्म रहता है, फिर ठंडा हो जाता है, और ठंडा डालोगे तो कुछ समय तक ठंडा, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, नॉर्मल पानी के ऊपर। लेकिन उस बॉटल में दो परत होता है, उन दोनों परतों के बीच ना तो क्या नहीं होता भाई, आपका हवा स्थिर नहीं होता, मतलब हवा स्थित नहीं होता, उस जगह को बोला जाता है निर्वात। और निर्वात का दूसरा एग्जाम्पल है आपका अंतरिक्ष। ठीक भाई, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, मैं पहले बता दूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो हम इस के का मान को हम समीकरण एक में रख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, रख सकते हैं, तो यहाँ पास लिखोगे, आप क्या लिखोगे भाई, समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से, या समीकरण एक में लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण एक में क्या रखने पर, मान रखने पर। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी आप लोग लिखोगे, बहुत समझदार स्टूडेंट हो आप सभी। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण एक में मैं के का मान कितना जानता हूँ, 1/4πε0 जानता हूँ, तो मैं इसमें रखूंगा, तो आपका क्या आएगा भाई, कैपिटल एफ बराबर के का मान कितना है, 1/4πε0, और क्या चल रहा है यहाँ पर, Q1 Q2 बटे क्या चलेगा आपका, आर स्क्वायर। और मैं इसको दे रहा हूं समीकरण 2। क्या दे रहा हूं दोस्तों, समीकरण 2। अब ध्यान रखना यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पास लिखोगे, जहां एप्सिलॉन 0 ठीक निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, यहां तक किसी डाउट? अब देखो यहां तक तो हम लोग व्यंजक सॉल्व कर ले, लेकिन अब ध्यान रखना जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास इस वाले का भी मान रखा जाता है, और इसका मान कैसे रखा जाता है मैं बताना चाहूंगा। जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, किसका मान भाई, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वो शायद मेरे ख्याल से
एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लेना आप लोग, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू, मेरे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 54 लिख लेना यहाँ पास, क्या लिख लेना भाई 54, ठीक, इंटू 10 की पावर लिखोगे आप लोग -12, ठीक, कूलाम स्क्वायर न्यूटन, और है इसका मीटर स्क्वायर, क्या लिखोगे इसका भाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखना यहाँ पास, इसको याद रख लेना, ये कभी कभी आपको कभी काम आ सकता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन 12वीं बोर्ड में मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब चीज आप लोग को लिखना नहीं है ज्यादा, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में आप 10 पेज थोड़ी भरते रहोगे भाई, ओनली आपको 2 पेज भरना है 3 नंबर में, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, आप देखो यहाँ पास अगर एप्सिलॉन नॉट का मान रखोगे, किसका मान इतना रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पास पाई का मान भी जानते हो 3.14, और यहाँ पास 4 तो पहले से है, ठीक। तो इस सब को हल करने पर, ये सब दिख रहा है, उसको हल करने पर हमारा मान, ठीक, क्या आता है उसको हम लोग तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। आप लोग को हल करते नहीं बैठना है भाई, और यहाँ पास हल भी नहीं करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखोगे डायरेक्ट, इसका मान क्या होता है हम जानते हैं करके लिख लेना डायरेक्ट, क्या लिखोगे हम जानते हैं कि, क्या लिख सकते हो हम जानते हैं कि, गर्व से बोलना हम जानते हैं कि, ठीक है, गर्व से बोलो यार, ठीक। देखो क्या जानते हो आप लोग बताओ भाई, तो मैं इधर इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को दिखेगा इधर थोड़ा सा, हम जानते हैं कि, ठीक है। तो क्या जानते हो आप लोग बता रहा था मैं, 1 ठीक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणित, ठीक है, 10 की घात कितना हो सकता है आपका 9। यहाँ पास इसका मात्रक क्या निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालते हैं आपको 11वीं क्लास में पढ़ना होगा, और आप लोग मेरे ख्याल से 11वीं क्लास पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ और थोड़ा सा मान लो जाए, ठीक। क्या करोगे आप लोग, इसका मान यहाँ पास से देखो, यहाँ पास से इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो इसको यही पास रहने दो, आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पास थोड़ा रफ में बता देता हूँ, आर स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो यहाँ पास क्या आएगा एफ आर स्क्वायर आएगा, ठीक। और Q1 Q2 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, मतलब क्या आएगा Q1 और Q2, और इधर क्या चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका मात्रक निकालना है, ठीक, मतलब इस वाले का मात्रक बताना है, तो F मतलब होता है क्या बल, और बल का मात्रक होता है क्या न्यूटन, क्या होता है भाई न्यूटन। R मतलब होता है क्या दूरी, और दूरी का मात्रक कितना होता है मीटर, और घात में 2 है तो क्या लिख देना मीटर स्क्वायर, और बटे बटे है मतलब क्या लिखते हैं भाई प्रति, क्या लिखते हैं भाई प्रति। और Q1 Q2 मतलब Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और एक और आवेश है मतलब 2 बार कूलाम आ गए तो इसको क्या लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बहुत सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मेरे दोस्तों, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब समीकरण 2 में हम लोग मान रखते हैं किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9, आप लोग मात्रा याद रखना, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ पास हम लोग उतना पुट कर सकते हैं, तो आप लिखोगे क्या समीकरण, क्या लिख सकते हो समीकरण 2 से, या 2 में मान रखने पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है 2 एफ बराबर कितना है एफ बराबर, इसका मान कितना बताया अभी मैं 9 गुणित 10 की घात 9, और आपका यहाँ पहले क्या चल रहा है यहाँ पास Q1 और Q2 बटे क्या चलेगा आपका आर स्क्वायर। और प्यारे साथियों यही आपका व्यंजक कहलाता है किसके लिए कूलाम के नियम के लिए। ये जो फार्मूला दिख रहा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए इस फार्मूला का आपको उपयोग करना है। मैं बार बार बताना चाहूंगा इस फार्मूला का उपयोग करना है अपने को, और ध्यान रखना इसके लिए मात्रक क्या लिखोगे तो आप लोग पता होना चाहिए क्या लिखते हैं भाई इसके लिए न्यूटन। क्यों न्यूटन लिखे क्योंकि बल है, और बल के लिए क्या होता है भाई न्यूटन, क्या लिखोगे आप लोग न्यूटन लिखना है भाई। न्यूटन का कभी आया था, न्यूटन का के बारे में 11वीं में पढ़े होगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं, तो 12वीं क्लास थोड़ा हायर है, और 12वीं क्लास में आ गए कौन कूलाम का नियम आया था, कूलाम का नियम यही दिया था सूत्र F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और क्या था उसका मात्रक न्यूटन था मेरे प्यारे साथियों। अब इससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, इसके साथ में जोड़ कर आता है
एकांक आवेश किसे कहते हैं? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रहते आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना। ठीक, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं 12-1 बजे, तो कृपया करके हमारे लिए मेहनत कीजिए। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है भाई, हमारा कंटेंट बेहतरीन होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारा शुरुआत है। ठीक, जैसे आप लोग वो शायरी सुने होंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस सब्र रखिए हमारे ऊपर, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको एक ना एक दिन सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक, तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक, जल्दी लीजिए। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं एकांक आवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम के नियम के साथ लगाकर ये क्वेश्चन आता है। मैं पहले बता रहा हूं, एकांक आवेश लगाकर उसमें क्वेश्चन आता है, जोड़ देता है उसमें, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो जोड़ना है आपको भी, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इसको। देखो क्या होता है एकांक आवेश, इसमें दो आवेश के बीच लगने वाला बल का सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ाया था? F बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक, और क्या होता है Q1 Q2 बटे क्या होता है आपका R स्क्वायर। मान लो जब बाई चांस मैं इसको दे दूं समीकरण 1 दे देता हूँ, क्या देता हूँ भाई, समीकरण 1 देता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस सूत्र में मान लीजिए समीकरण इस सूत्र में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस यहाँ पास। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इस सूत्र में यहाँ पास लिख रहा हूँ। ठीक है, इस सूत्र में, इस सूत्र में, ठीक, इस सूत्र में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग जो बल है, ठीक, जो बल है उसका मान रखने वाले हैं 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक, और क्या लिखते हो भाई, न्यूटन। ठीक है, और Q1 Q2 को हम लोग मान के चल रहे हैं Q1 और बराबर Q2, दोनों को मार रहे हैं हम लोग, Q मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं भाई, Q मार रहे हैं। ठीक, और जो R है, R जो दूरी है उसको मान ले रहे हैं, मान जाए 1 मीटर। कितना मार रहे हैं भाई हम लोग, 1 मीटर मार रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन सभी मान को कहाँ रख देता हूं मैं, समीकरण 1 में रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, समीकरण किस में रख रहा हूं मैं, 1 में। किस में रख रहा हूं भाई, समीकरण 1 में। तो रखते हैं भाई, एफ का मान क्या रखोगे, 9 गुणित 10 की घात 9। तो यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं, 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर, ठीक, पहले से क्या चल रहा है, 9 गुणित, ठीक, 10 की घात 9 चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पास इसका मान दोनों का क्या रखूंगा, एक के जगह Q1 के जगह Q रखूंगा, Q2 के जगह Q रखूंगा, और Q मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ क्या, Q स्क्वायर, और R का मान मैं अभी बताया था कितना है, 1 मीटर, मतलब 1 का घात 2। ठीक है, और 1 का घात 2 मतलब कितना आता है, 1 ही आता है भाई। तो इसको भी हटा सकते हैं हम लोग। ठीक, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, यही बचेगा, और दोनों साइड से क्या हो जाएगा, एक दूसरे धड़ांग से कैंसिल हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 और इधर बचेगा क्या, बचेगा Q स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो इस साइड भी स्क्वायर करोगे, तो ध्यान रखना जब भी ऐसा हटता है तो आपका Q का मान कितना आएगा भाई, प्लस माइनस कितना होगा, 1 आएगा। क्या आने वाला है, प्लस माइनस 1 आएगा। और नाम क्या था, एकांक आवेश, मतलब आवेश का मान कितना होता है, 1 होता है, एकांक होता है। इस व्यंजक या इस परिभाषा या इस टॉपिक के आधार पर, ठीक, तो हम लोग ऐसा मान के चले हैं। तो आपको एकांक आवेश की परिभाषा पूछा था, ठीक, तो एकांक आवेश की परिभाषा के लिए हमको ये सब ताम झाम करना पड़ा है। ठीक है, तो एकांक आवेश की परिभाषा बहुत शानदार तरीकों से आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण मतलब आपका आवेश जो है ये दोनों है, ठीक है भाई, इसमें ध्यान रखना है क्यों लिए, मतलब समान परिमाण हो गए, और सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस भी होता है और माइनस माइनस भी होता है। मैं आपको पढ़ाया था, अगर, ठीक, सजातीय आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, कौन सा आवेश है आपका, सजातीय आवेश है। ठीक है, तो समान परिमाण के, ठीक है, क्या बताया मैं, समान परिमाण के सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर, तो ध्यान रखना सजातीय आवेश है, ठीक है, और कितना दूरी पर भाई, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, क्या होता है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर,
ध्यान रखना ये जो दो आवेश होता है आप लोग पढ़े होगे, यहाँ पास Q2 और यहाँ पास क्या होता है Q1, ठीक है। इनके बीच का दूरी कितना है बोला गया है 1 मीटर। मतलब ध्यान रखना यदि समान परिमाण के, ठीक है, दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक, तो यहाँ पास देखना 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, ठीक, एक दूसरे को, मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे को कितना बल 9 गुणित 10 की घात 9, मतलब 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक है, न्यूटन के बल से क्या करता है प्रतिकर्षित करता है। तो प्रत्येक आवेश आपका कहलाता है एकांक आवेश कहलाता है, और यही नियम हमने लगाया है। इसी कारण हमारा Q का मान कितना आया है ±1 आया है, मतलब एकांक आवेश आया है। तो आपको एकांक आवेश की परिभाषा बताना है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दिया है हम जानते हैं बल का सूत्र होता है न्यूटन या कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर होता है कितना 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 अपन R², और समीकरण 1 देना, और आपका एकांक आवेश के लिए आपको कंडीशन लगाना है, बल का मान रखना 9 गुणित 10 की घात 9, और आवेश को लेना Q1 और Q2 को Q के बराबर, और दूरी लिखना 1 मीटर, और उन मान को रख देना इस भाई साहब के पास, ठीक। और यहाँ पर जैसे ही रखोगे तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद Q का मान कितना आया ±1 आया, और आपको हिंदी में लिखना है उसको, यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश, ठीक है, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो एक दूसरे को कितना बल भाई 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है आपका एकांक आवेश कहलाता है। यहां तक आपको याद रखना है, और मैं पिछले लेक्चर में आप सभी को समझा चुका था आवेश का मात्रा कितना होता है भैया कूलाम होता है। विमी सूत्र याद रखोगे तो AT लिखना, और AT को कैसे लिखते हैं पूरा m⁻0 l⁻0 और क्या होता है आपका TA, ये विमी सूत्र होता है भाई आवेश का। यहां तक सबको किसी को डाउट होगा तो बताओ भाई, ठीक। यहां तक आप लोग वीडियो को वॉच किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल नीरू कोचिंग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास का ऐप बन चुका है, आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए। उसमें हम वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, PDF प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका और अपना नीरू सर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।